लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर के होते हैं वो हम लोगों ने देखे थे। इस पे ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो आगे जा करके आएगा, अप्लाई होगा कुछ कुछ चीज़ों में, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे भी जा करके पढ़ेंगे, जब पैरेलल प्लेट्स वगैरह आपस में पास पास में रख करके लगाते हैं तो फिर वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को देखना होता है। चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, डेट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हमारे पास अब कोई भी कैपेसिटर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे या फिर डिस्चार्ज करेंगे। और चार्ज करने का मतलब क्या हो गया कि जो कैपेसिटर है इनिशियली चार्ज्ड भी हो सकता है और अनचार्ज्ड भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चार्जिंग कैपेसिटर का जब हो रहा होगा तो उस समय इसके पास ज़ीरो चार्ज ही रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि इन तरह के भी क्वेश्चंस हम लोग कैसे करें। लेकिन अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें ये जूम कर रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे जो कैपेसिटर पे चार्ज था वो कितना था, ज़ीरो था। और t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे इस की को क्लोज किया गया, गिवन दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द सर्किट विच इज R. So if we consider that the resistance is R and the capacitance of the capacitor is C, so and the potential difference of the battery is V. So by applying KVL, right? What is KVL? Kirchhoff's voltage law, है ना। तो यस। स्टार्टिंग में हम लोगों ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया था। उसमें क्या करते यस। हैं हम लोग, लूप में चलते हैं यहाँ और बोलते हैं हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका समेशन जीरो के बराबर है, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ यस। पे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये टाइम था ज़ीरो, तो किसी भी टाइम t पे वी आर गोइंग टू assume that some charge has been flown into the circuit. Let's say it is q, so the capacitor will be charged up to q. So the left plate will be positively charged and the right plate will be negatively charged because of this battery, and the current is flowing in this circuit which is I. So at time ओके। t, हाँ, ये टी टाइम पे यस ऐसा सर। सिचुएशन हुआ है और इसकी कैपेसिटेंस सी है। फ्लो फ्लो में निकल जाता है कभी कभी, इग्नोर मारो। बिल्कुल। चार्ज क्यू है इसमें, ओके। तो टाइम टी पे मैं केवीएल लगाऊंगा कि ओके। एट टाइम टी। और इस टाइम टी पे केवीएल लगाएंगे तो सबसे पहले मुझे इस जगह से चलना पड़ेगा कि रजिस्टर है, रजिस्टर को मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, रजिस्टर को मैं इधर बना लेता हूँ। स्टेडी स्टेट से पहले का कंडीशन है। बहुत। स्टेडी स्टेट से पहले का कंडीशन है, स्टेडी स्टेट अभी तक रीच किया नहीं है, बराबर। तो इस पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ और इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखना, ये डेरिवेशन का पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ये डेरिवेशन ही तुम्हें याद रखना है। क्योंकि एडवांस लेवल के जब ओके। क्वेश्चन बनते हैं तो ये डेरिवेशन तुम्हें आना चाहिए। नहीं आया तो समझ लो फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा मैं आगे जाके। चलो, तो देखो, इस जगह से स्टार्ट किया मैंने, इस तरफ क्या है नेगेटिव, इस तरफ प्लस, प्लस माइनस, और इस पे प्लस और इस पे माइनस, इस पे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस BC मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ओके। तो टाइम ठीक है। तो मैं इस जगह से चल रहा हूँ, तो पहले क्या आया, माइनस, माइनस का उल्टा क्या प्लस। होगा, प्लस। तो प्लस ऑफ V हो जाएगा। और फिर आगे चला तो क्या आया, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, और माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर विच इज I इंटू आर। माइनस। फिर आगे चला तो क्या आया, प्लस, तो प्लस का उल्टा माइनस ऑफ माइनस। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या मैं वापस अब इसी जगह पे पहुंच गया, तो इक्वल्स टू जीरो हो गया। जीरो। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे VC का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या, इस टाइम t पे Q इज इक्वल्स टू सी भी बोल सकता हूँ, वेर सी इज कांस्टेंट, और सी कभी चेंज हो नहीं सकता है। वो ना तो क्यू पे डिपेंड करता है ना तो बी पे डिपेंड हाँ, करता है। वो तो तो प्रॉपर्टी हाँ, है।
तो हमारा VC कितना हो जाएगा, QIC। बिल्कुल धीरे धीरे करा रहा हूँ, तुम लोग रिपीटर हो फिर भी धीरे करा रहा हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट बस समझ जाओ, उसके यस बाद सर। तो स्पीड में लेके भागूंगा मैं। अब करना क्या है मुझे, यहाँ इस इक्वेशन तक मैं पहुंच गया, अब करना क्या है मुझे, क्या निकालना था, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या फिर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये दो चीज चाहिए मुझे। ओके। तो इस जगह पे आई तो दिख रहा है विच इज वेरिएबल, और इस जगह पे क्यू भी दिख रहा है विच इज ऑल्सो वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल। मुझे इक्वेशन को एक, करंट। अरे करंट भी तो वेरिएबल है ना, क्योंकि चार्ज जो कैसे हो मतलब रहा है करंट वो भी उससे वेरी कर रहा है। किस तरीके से, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है dQ/dt, बराबर। सर वो तो सोर्स से निकल रहा है ना, इससे उससे तो कांस्टेंट में ना 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 ना। जब टाइम जीरो था तो करंट क्या था, मैक्सिमम। V जब बाई टाइम आर। इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, ओ। जीरो। इसका मतलब करंट तो ओके। चेंज हो रहा है हाँ। कंटिन्यूसली, ठीक है। यस। तो करंट यहाँ पे है वेरिएबल, तो आई का वैल्यू क्या होता है, आई इज इक्वल टू dQ/dt। अब मुझे ये बताओ कि टाइम के साथ क्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। कैपेसिटर पे तो बढ़ रहा है चार्ज। उसी क्यू की बात हो रही है, क्योंकि क्यू जो है कैपेसिटर का चार्ज है और वो क्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सो dQ/dt विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ओके सर। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, v माइनस ऑफ आई इंटू आर। अच्छा, आई का वैल्यू पुट करना है ना मुझे, क्योंकि एक वेरिएबल में जलाना था। आई का वैल्यू हो गया dQ/dt, और r इस तरफ, और ये माइनस ऑफ Q/C इज इक्वल टू जीरो। देखो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बनता हुआ दिख रहा है, आर ओके। dQ/dt, ठीक है। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो इस जगह पे आ जाएगा सी भी माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आर, को नीचे कर लेते हैं, आर सी इज इक्वल टू dQ/dt। ठीक। अब क्यू वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूं मैं, ओके। और टी वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, ये चीज। और ठीक है। फिर अब क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट। बट टाइम जब जीरो शून्य से था, टी। टाइम समय जब शून्य था तो उस समय चार्ज कितना था, जीरो। शून्य। कैपेसिटर पे शून्य चार्ज था। और जब टाइम टी होगा उस समय कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, क्यू, क्यू। जो कि मुझे निकालना है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इस तरह वाले का तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, आर सी इज कॉन्स्टेंट, और वो कांस्टेंट होने के कारण से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा टी। और इस तरफ क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सी वी माइन एल एन सी वी माइनस क्यू। आता है ना, माइनस तो बारह अरे इंच। तो डायरेक्ट हाँ बताना, तुम तो सर। रिपीटर हो यार। CV माइनस ऑफ, सर हो हाँ, गया मैथ में फालतू इंटीग्रेशन का बहुत टेंशन सही। ले रहा हूँ, तुम माइनस साइन आएगा ना। यस सर। हाँ। हाँ, और ये जीरो से लेकर के क्यू तक आएगा, और फिर अब लिमिट्स पुट कर लो यहाँ पे, ln ऑफ सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी वी, और माइनस को इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर सी। और अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, तुम्हें फार्मूला पता होगा, क्यू इज इक्वल्स टू नहीं। सी वी यस। वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर सी, पता है ना ये। अच्छा हाँ याद आ गया, कुछ यही रटा था हाँ, इसी पिछले को से। सॉल्व कर लो ना, इसी को सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सीवी को उधर सेंड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये आ जाएगा आंसर। तो चार्ज यस एज ए सर। फंक्शन ऑफ टाइम निकला। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बताना है, और तुम्हें ऑलरेडी पता है। आरसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ, कांस्टेंट। टाइम ताऊ कांस्टेंट। हाँ। और इसमें सीवी जो है उसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। टाइम इंफिनिटी मैक्सिमम नहीं सर, चार्ज टाइम ऑन जीरो। द कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट।
हाँ बराबर। सर, इन्फिनिटी है। तो मैक्सिमम तभी होता है जब स्टेडी स्टेट होता है। हाँ, तो जो हमारा फंक्शन से। फॉर्मूला है वो क्या बन गया, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। ये टाउ। फॉर्मूला बन गया। ये तो एक बार जेई में क्वेश्चन आ गया था कि टाउ का यूनिट क्या है। आरसी का यूनिट क्या है? आरसी निकाल लेंगे। क्या है बताओ। सर टाइम ही है एक्चुअली, मतलब क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो यूनिटलेस होगा। तो सेकेंड इनवर्स सेकेंड या कुछ और। टाइम। सेकंड सेकंड सेकंड। सेकेंड होगा, है ना, इसीलिए इसका नाम भी टाइम कांस्टेंट दिया गया। बराबर। और ये चीज डायमेंशन लेस होना चाहिए, इसीलिए हम्म। जो नीचे वाला पार्ट है उसका भी यूनिट सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो बचपन में ही पढ़ाया गया होगा तुम्हें, इसीलिए तुम्हें याद भी है, होना भी चाहिए। नहीं सर, नहीं यूनिट पढ़ा। डायमेंशन में पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो अच्छी बात है। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। एक लिख लीजिए। टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज बचेगा 0.3 आफ्टर सर। टी इज इक्वल्स टू टाउ। क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, विच विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। करके बताओ कितना आ रहा है ये, कैलकुलेटर वगैरह जो सर भी एक है। सेकंड सर, ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7 ना? कैलकुलेटर सर जेबी सर ने मना किया, लाइक से निकालो। मुझे सर पता एक है मना ही किया होगा। 0.267। ये देखो कैलकुलेटर। ई माइनस वन डिवाइड बाई ई। हाँ, गलत मत करना बस। सर मैंने नहीं, सर वही बता रहे थे आदित्य श्योर कर ले। आया। आदित्य। ओ, एक मिनट। चलो देखो इधर, सबसे पहला चीज, जीरो। जब टाइम जीरो होगा तो चार्ज कितना, जीरो। और जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसके पास मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, और मैक्सिमम चार्ज है कितना, क्यू नॉट। तो क्या इनफाइनाइट टाइम पे ये टच करेगा ग्राफ। तो ग्राफ होगा कैसा, ऐसा। और ये इंक्रीजिंग इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के टच करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे चार्ज होते जा रहा है। कैपेसिटर क्या है, चार्ज होते जा रहा है। तो जब टाइम हुआ टी इज इक्वल्स टू टाउ, जब टाइम हुआ टी इज इक्वल्स टू टाउ, उस समय क्या हो गया, कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाता है, 0.63 क्यू नॉट। सर मैंने बोला। ओके। ठीक 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 है, तो इसे याद रखना है, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। वो चार्ज हो जाता है। ओके। हाँ 63% चार्ज होता है कब, टी इज इक्वल टू टाउ पे। तो इसीलिए अब रेजिस्टेंस जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहले रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट नहीं होता था। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज पूछना होता था, हीट पूछना होता था, हीट के लिए भी रेजिस्टेंस रिक्वायर नहीं इन्फिनिटी पे। होता था। लेकिन जब टाइम की बात आई कि चार्जिंग करना है, इसका मतलब जल्दी जल्दी कोई कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो ये टी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और टी कम होने के लिए क्या होना चाहिए, आरसी का वैल्यू कम होना चाहिए, है ना। जितना कम टाइम यस होगा, सर। आरसी का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, उतना ही जल्दी चार्ज होगा कैपेसिटर। तो अब इस फैक्टर को ओके। मुझे याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ कम हो तभी वो जल्दी चार्ज होगा। चलो सर एक ये। चीज पूछना है, आपने अभी हाँ। बोला कि हीट डेवलप्ड सर ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता टाइप। तो सर मतलब जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, मतलब उससे भी तो करंट जा रहा है टाइप, तो उसके ये अलावा बात मैंने लॉस पहले नहीं भी होगा? डिस्कस किया था, याद होगा तुम्हें। नहीं ये सर, वो इसलिए कल स्ट्रांग हो गया मेरा। ये बात सर मैंने बताओ। पहले भी डिस्कस किया था, कि तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस अगर आर हो या फिर 3 आर हो या फिर 4 आर हो, हीट तो उतना ही हाँ डेवलप कर वो रहा तो है।
याद आया क्या? सर हाँ अच्छा सर, वो वाला तो बताया था, ये वो सर बताया आपने था आपने बताया था। 3, तो लेकिन मैं वो पूछ रहा हूँ लॉजिक। क्या चीज? मतलब चार्जिंग जब कैपेसिटर के पास जा रहा है चार्ज सर, मतलब रेजिस्टेंस से फ्लो होके देखो, टाइप जा रहा है जब तभी। चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज तो उतना ही फ्लो करना है, रेजिस्टेंस तुम ज्यादा करो या कम करो, चार्ज उतना ही फ्लो करना है। अगर ये कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज सीवी नॉट आ सकता है, तो तुम यहाँ पे रेजिस्टेंस आर लगाओ या 5 आर लगाओ, इस सर्किट में टोटल चार्ज सीवी नॉट ही फ्लो करेगा। इससे ज्यादा या कम तो कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन सर वेरिएशन क्या होगा, रेजिस्टेंस तुमने जैसे ही चेंज किया उसके कारण से यहाँ आई पे जो स्क्वायर। करंट का फ्लो होगा वो डिफरेंट होगा। अब धीरे धीरे करंट जाएगा तो चार्ज भी धीरे धीरे इसके ऊपर सेटल होगा, लेकिन टोटल मैग्नीट्यूड में इतना ही सेटल होगा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब आई ये कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, टाइप। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेट को कंट्रोल कर रहा है। फास्ट फास्ट चार्ज को भेजना है या धीरे धीरे चार्ज को भेजना है। पानी की तरह बताया था मैंने, करंट हाँ क्या सर होता वो है, तो पानी उधर होता है। बताया था करंट। हाँ सर वो तो हाँ, याद है, तो कंफ्यूज हो रेजिस्टेंस गया था। ज्यादा होगा तो पानी धीरे धीरे जाएगा, तो चार्ज क्या हुआ, धीरे धीरे गया, लेकिन चार्ज उतना ही जाएगा। ओके। और इसका दूसरा तरीका भी है, अगर तुम थियोरेटिकली देखना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो हीट है, हीट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इंटीग्रेशन। देखो पावर कैसे कैसे लिखा जाता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है। यस सर। यस सर। तो पावर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो पावर। इस मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम ना, सॉरी चार्ज बोला, एनर्जी पर यूनिट टाइम ना, एनर्जी वही। पर यूनिट टाइम होता है ना पावर। यस सर। यस सर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, रजिस्टर के लिए एनर्जी कंज्यूम्ड लिखेंगे, बराबर। तो Q कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग हीट। अगर कभी भी तुम्हें हीट निकालना हो तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, चलेगा। तो ओके। जैसे यस ही हम लोग इसमें करंट पुट करेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और इसको इंटीग्रेट करते हैं जब हम लोग, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेकर जीरो के टू। इनफानाइट, क्योंकि ओके हाँ। इनफानाइट टाइम तक का मुझे हीट निकालना है। तुम चाहो तो टाउ टाइम तक का भी हीट निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी करोगे तो ये तुम्हारा जो हीट है वही आंसर निकल के आ जाता है, सी वी स्क्वायर बाई टू, हाफ सी वी स्क्वायर ना, जनरल सर्किट के लिए जो आया था। तो ओके जो सर। कि इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के। अगर हाफ सी वी स्क्वायर आ रहा है तो हाफ सी वी स्क्वायर में आर तो नहीं है, यहाँ पे तो आर रहना चाहिए था। आर होता तो मैं बोलता कि हाँ ये जो हीट है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ सी वी स्क्वायर है, मतलब सी और वी पे डिपेंड कर रहा है। ओके ओके। समझ में आया? यस सर, अब ये मतलब लॉजिक समझ गया, मतलब मेरे को डाउट हो रहा था कि आई तो अभी वेरी देखो, होगा टाइप उसके वजह से। अब करंट हम लोग निकालेंगे, तो अभी जो सर्किट हम लोगों ने देखा उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें निकालना है। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, और ये एक बैटरी है। तो मैं किसी भी टाइम टी पे देख रहा हूँ, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये मुझे देखना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मुझे देखना है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये मुझे देखना है, और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा ये मुझे देखना है। तो तुम्हें एक, दो, तीन, चार चीज़ निकालना है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो हम लोगों ने निकाल लिया, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ, ये चीज़ बिल्कुल बढ़िया। अब मुझे ओके। क्या निकालना है, वीसी निकालना है और फिर करंट निकालना है। चलो तो पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकलेगा, आई इज डी क्यू इक्वल्स टू बाई होता डी। है डी क्यू बाई डी टी। तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दें क्या इसका हम लोग, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट, और अंदर का डिफरेंशिएशन वन का क्या हो जाएगा, टी बाई जीरो, जीरो हो जाएगा वो तो हाँ। है। जीरो। ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस ऑफ वन बाई टाउ। ये आ जाएगा यस। सी वी इंटू माइनस वन बाई टाउ, वन बाई टाउ कितना होता है, आर सी, यस सर। और माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई कितना निकल के आ गया, आई इज वी इक्वल्स बाई टू आर। वी बाई आर, आई नॉट।
हाँ, जिसको हम लोग मैक्सिमम करंट बोलते हैं, वी बाई आर ई रेज टाइम टू इक्वल टू पावर जीरो। माइनस ऑफ टी बाई टाउ। ये हमारा टाउ। फॉर्मूला निकल करके आया करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका जनरल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। इसे हम लोग याद रखेंगे, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब वीसी देख क्या? लेते हैं, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q क्यू इज बाई सी। इक्वल्स टू सी वी। सो V इज इक्वल्स टू Q बाई सी। Q का वैल्यू हमें पता है, पुट कर लो, Q अच्छा, नॉट तो इज वही क्या? सी वी डिवाइड बाई सी, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू V, वी नॉट। हाँ, वी। V वी नॉट वन नॉट। माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया कैपेसिटर के क्रॉस। अब बताओ आर्क रजिस्टर के ओके। क्रॉस कैसे निकलेगा। आई आर से। बस, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, तो रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेट विल बी इक्वल्स टू, वी इसमें मल्टीप्लाई कर नॉट। लो, सॉरी। है ना, वी नॉट होगा। वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाय। तुमने हर एक चीज निकाल लिया, अब रो। कोई भी चीज निकालने के लिए नहीं बचा हुआ है। समझ में आया क्या, ओके। Yes. ये चीज निकल गया। और ये रहा हीट का हमारा फॉर्मूला, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं कि ये अच्छा। रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट कैसे आ रहा है। सो हीट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी डी। टी। आई आर। और यस। आई का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट आई। स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टू टी टू बाई टी टाउ बाई फोर। हाँ। आर डी टी। Hmm. कहाँ से कहाँ तक जाएगा इंटीग्रेशन, जीरो से इन्फिनिटी तक, जो जो कांस्टेंट है बाहर ओके। निकाल लो। आई नॉट स्क्वायर आई इंटू स्क्वायर। आर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस टू टी बाई टाउ डी टी, और जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका इंटीग्रेशन करो और देखो कितना आ रहा है। एक सेकंड। ये चीज क्या है, ये है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है क्या, और ई रेज टू पावर हाँ माइनस सर। ऑफ टू टी बाय, टू टू बाई टाउ आएगा सर इसका इंटीग्रेशन। टू बाई टाउ। टू डिवाइडेड 2 बाय I naught square R जीरो से upon लेकर tau. के इन्फिनिटी, ये सारी चीज को मैं बाहर निकाल करके रिजल्टेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसमें से भी निकलेगा ना इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा डेट इक्वल्स टू, टू बाई एक टाउ। तो जीरो, हाँ, टू बाई टाउ, हाँ, इसका आता है इंटीग्रेशन। हाँ 2 by tau आया. नहीं फाइनल आंसर, फाइनल। हाँ, टू बाई आर। आया क्या, टू आई स्क्वायर बाई। डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ टू डिवाइडेड बाय आर सी, ये चीज तो बाहर आएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर सी माइनस साइन। और एक बार तो पहले तुम लोग इन्फिनिटी को पुट करो, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो, और जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा वन। वन। ये कितना आ गया, आर से आर कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर, गलत है। वी स्क्वायर इंटू सी आ रहा है, एक मिनट चेक करने दो, आई नॉट स्क्वायर इंटू सर आर, टू मिस कर दिया शायद सर। तो आपने 2 मिस कर दिया कहीं पे. हाँ ये डिनोमिनेटर। इधर टू था ना, ये टू मिस कर दिया, हाफ सी वी स्क्वायर, हेंस प्रूव। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट आया ना ये चीज, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं किया। सही है। चलो अब आगे चलते हैं, इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। तो सारी एडवांस का चीज, पार्ट है ना सर, आर। हम्म, ये हो गया। अच्छा, करंट वगैरह का भी अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में t इज इक्वल्स टू जीरो पे करंट था मैक्सिमम मैक्सिमम, था।
और धीरे धीरे वो घटना स्टार्ट हो जाएगा और घटते घटते फाइनली क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब टाइम टाउ होगा इन्फिनिटी पे। तो उस समय कितना करंट होगा, तो 37% जो होता है वो करंट बचा हुआ होता है, 0.37 आई नॉट। सही। ठीक है, इतना करंट बचा हुआ रहता है। और फिर पोटेंशियल का भी देख सकते हैं, बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। इसके क्रॉस देखो पोटेंशियल, बताओ जल्दी, रजिस्टर या कैपेसिटर? दोनों। चलो, रजिस्टर के क्रॉस कैसा होता है, क्योंकि करंट घट रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटते जाएगा। और कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, बढ़ते जाएगा पोटेंशियल वन डिफरेंस। माइनस। हाँ। ठीक है, सही है। ऐसा। मतलब 63% चार्ज हो जाता है वन टाउन एक इतने टाइम में, आखिरी हाँ, टाइम। वन टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है। तो तो उसके आगे के टाउ के बारे में बात नहीं कर सकते ना, टू टू टाइम टाउ, थ्री कांस्टेंट टाउ, फोर इररिलेवेंट टाउ, होगा। हाँ मतलब वो डेटा उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इसीलिए हम लोग उतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंस हो तब तो बात करेंगे ना, डेटा कब याद रखा तो जाता है, जब पॉसिबल भी नहीं है ना। इम्पोर्टेंट होता है। टू टाउ पे कुछ मुझे अच्छे वैल्यूज नहीं मिलते हैं, या फिर मुझे उसकी ज़रूरत आगे कभी पड़ेगी नहीं। पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब एक टाउ पे 63% होता है, अब हाँ, 126 कैसे हो जाएगा? तो डबल, वो है। किसी ने बोला तुम्हें डबल होगा? डबल तो ऐसे भी नहीं होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या डबल होता है क्या? अच्छा हाँ, ये भी देख। है ना, यस। लीनियर फंक्शन तो है नहीं। चलो क्वेश्चन करो। आ, बताना है कि 0 से लेकर के 99% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और सर्किट दे रखा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तुमने किया ही होगा। नहीं। और एचसीबी में भी ये क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, एक सेकंड। टाउ के टर्म्स में आंसर निकाल लेना। सर 2 एलन 10 टाउ। चलो देखते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस वन टू पावर माइनस। माइनस टी बाय टाउ होता है, वह टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी है इसका वैल्यू। तो कितना चार्ज होना चाहिए, 0 से लेकर के 99%। तो जब 99% होगा तो उस समय इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 0.99 क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस 0.99, और ये ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, और ये कितना आ जाएगा। 2 एलन 10 टाउ। तो दोनों साइड लॉग ले लो, माइनस ऑफ टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू एल एन 1/10। सो टी इज इक्वल्स टू आर सी एल एन 10। 10 की पावर -2 है ना। तो 1/100 आएगा वो, 0.99। अच्छा हाँ, तो मतलब 1% चार्ज होने में इतना क्यों टाइम लग जाता है, ऐसा क्या हो जाता है? 99% मतलब फाइनाइट टाइम हो गया, एक देखो परसेंट अभी चार्ज अभी होने में। 1 मिनट रुको तो सही। ये हो गया 100 और 2 सामने आएगा ना, हाँ। तो 10 था 90 तक, ओके। ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे में बोला जाता है कि लेट से अब 99% चार्ज हुआ है, तो अब 99.99% चार्ज नहीं। होने में कितना टाइम लगेगा। 99% से 99.99% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना। 3 एलन, 3 आरसी एलन है। देखते हैं। अच्छा। अगर इसी को सॉल्व करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लाएं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ। और
वैल्यू क्या पुट करेंगे, 99.99 है, ये हो जाएगा 0.999। क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टॉ। ये वाले चीज़ को देखो यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा टी 0 0 0 बाई 1 टाउ इज इक्वल टू एल एन 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। 10 की पावर माइनस तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ना, 4 है। हाँ 4 एल 4 RC ln 10। है तो ये जो टाइम निकला ये कौन सा टाइम है, 99 पॉइंट मतलब मात्र एक 0.01% बाकी। ये जो टाइम है 0% से लेकर के 99.99% चार्ज होने वाला टाइम है। अच्छा समझ में हाँ आया। यस। मुझे ये वाला टाइम चाहिए। तो तुमने, सब्ट्रैक्ट कर हाँ, 0 से 99% तक का निकाल के रखा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम 2 RC एल निकालना है। तुमने ये निकाल के रखा है, दिस इज T1, ओके ये है। और ऊपर जो निकाला था वो T2 मान लो, तो ये है T2। मुझे निकालना है T डैश। ठीक है, तो T डैश कितना आ गया, 2 RC ln 10, यही आएगा ना। अच्छा अब मतलब एक चीज सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 0 से 99% तक चार्ज करूं तो इतना टाइम लग रहा है, और मैं एक्स्ट्रा 0.99% चार्ज करने में उतना ही टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम टाइम लग रहा है। तो ये क्वेश्चन तो दे दिया जाता है हर एक जगह पे, स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन उसका अप्लीकेशन नहीं समझ पाते। अप्लीकेशन ये है कि कैपेसिटर को हम लोग कभी भी फुल्ली चार्ज नहीं करते। कोई भी कैपेसिटर होता है कभी भी फुल्ली चार्ज नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से उसको 90-95% तक ला करके चार्ज करके छोड़ देते हैं। जैसे ही वो 95% तक चार्ज हो जाता है, 90 to 95% के बीच में चार्ज हो जाता है, हम लोग उसको फुल्ली चार्ज मान लेते हैं। समझ में आ रहा क्यों? है, क्योंकि 5% अगर तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करना है तो इसके लिए जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। उतना टाइम कैसे हम लोग वेट करेंगे, उतना टाइम की तो ज़रूरत है नहीं। इससे अच्छा कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर लो अगर तुम्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो। बराबर। सही है। तो तो मतलब होता क्या है, मतलब हाँ, रिपल्शंस होते हैं क्या चार्जेस के बीच में प्लेट्स पे? मैंने ग्राफ दिखाया ना ऊपर, कैसे चार्ज, हाँ सर। ये देखो कैसे चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो प्लेट्स पे चार्ज ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो उसका चार्जिंग बहुत स्लो हो जाता है, सैचुरेशन आ गया। सेचुरेशन आने लग जाता है, तो चार्जिंग बहुत स्लो हो जाता है, ओके तो मैक्सिमम चार्जिंग तो हो नहीं पाता। इसीलिए मैंने बताया 63% चार्ज हो जाता है टी इज इक्वल टू टाउ टाइम में, 63%। सही है। और 90% चार्ज होने में कितना टाइम लगा हुआ है वो तुम देख सकते हो, कितना था, आई थिंक RC ln 10 होगा। 99 के लिए बोला था। RC ln 10 होगा। और 90 के लिए। हाँ, 90 की। तो आरसी क्या है, टाउ। ln 10 का वैल्यू तुम देख लो, तो उतना टाइम्स टाउ के उतना टाइम्स टाइम लगेगा, समय लगेगा। 2.303 आवर्स ओके सही है। खैर, ये मैंने तुम्हें जस्ट ग्लिम्स दिया, बताया क्या चीज़ है। हमें तो जेई क्वालिफाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। सर आपका तो हो गया। बस। तो अब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये रजिस्टर है और ये जो कैपेसिटर है पहले से ही चार्ज था, ओके पहले से ही चार्ज था, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, और इस पे जो चार्जिंग था स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे वो था प्लस CV/2, और ये माइनस CV/2, इतना पहले से ही चार्ज था। तो बोला गया जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज करेंगे तो इसका चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। हाँ, तो एक सेकंड टाइम देना बस। हाँ, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करें? सर सुपर रुकिए तो थोड़ा टाइम तो दीजिए। सर मुझको बता दो ऐसे वर्बल सर सीवी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बार टाउ बाई 2 मतलब ई की पावर के नीचे हाफ मल्टीप्लाइड हो गया बस। यही है ना? तो कैसे एक सेकेंड ये नहीं आधा आधा ई के नीचे इसके नीचे नहीं इसको हटा दो सर ई के नीचे। ठीक है ना, यही है। चलो मैं देखता हूँ, तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे याद करना है कि डेरिवेशन मैंने कैसे किया था। डेरिवेशन के टाइम पे हम लोगों ने मान लिया था कि किसी भी टाइम टी पे इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस v तक जाएगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास है कितना, v/2। टी इज इक्वल टू जीरो वी पे बाई क्लोज टू किया तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू और इस पे आ जाएगा माइनस क्यू, और ये सर्किट हो गया कंप्लीट। और मैंने इस पे क्या लगाया, केवीएल। तो लगाओ, v इस जगह से स्टार्ट किया, v प्लस वी माइनस ऑफ आई माइनस इंटू आई आर आर माइनस ऑफ क्यू माइनस बाई सी इज इक्वल टू जीरो। एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वही चीज़ वापस से रिपीट हुआ है। और सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, सेम काम एग्जैक्टली क्या सेम काम ऐसा। और फिर आ जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई सी वी माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाय आर सी। और मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन बराबर। तो जीरो बताओ टू टी अब क्या करना पड़ेगा। टाइम का लिमिट्स इंटीग्रेशन 0 से t तक जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सी वी बाई टू से लेके क्यू तक। बिल्कुल, जब समय शून्य था उस समय भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था, और वो था CV/2। तो और जब पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव और जब टाइम चार्ज। t हो जाएगा तो उस समय चार्ज कितना हो जाएगा q, मुझे वो निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे CV/2 लिखा है तो प्लस लिखेंगे या माइनस। मैं पहले ही बता रखा हूँ, कैपेसिटर का जो चार्ज हम लोग लेते हैं वो पॉजिटिव प्लेट के इनर साइड का लेते हैं, तो वो चार्ज यहाँ पे पुट करना। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, वैल्यूज को पुट कर लो। ln माइनस में CV माइनस क्यू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, CV/2 से लेकर के Q इज इक्वल्स टू कितना है, आर टी बाई आर सी। यस माइनस साइन सर। को उस तरफ भेज दो और ये हो जाएगा CV माइनस क्यू डिवाइड बाय CV/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर सी। देखो एक बार सही होना चाहिए, गलत ना हो जाए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में 2 बार गलत कर दिया। हाँ, CV माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, CV/2 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर सी। और फिर q का वैल्यू कितना आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू CV माइनस ऑफ CV/2 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर सी। अब इसमें से चाहो तो तुम CV वगैरह कॉमन ले सकते हो और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सेम आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा चार्ज निकल करके आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बराबर है क्या। मतलब डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो फंस जाएंगे ना बिल्कुल, जो डिराइव किया। जो तुमने डिराइव किया ऊपर वाले फॉर्मूले, उससे हम लोग कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने तुम्हें ये एक अलग क्वेश्चन दिया। एक और अलग क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है, ये एक रजिस्टर है, रजिस्टेंस, और फिर एक रजिस्टेंस है, और फिर एक रजिस्टेंस है, और एक कैपेसिटर है। और इस पूरे सर्किट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है,
और इस जगह पे t इज इक्वल्स टू 0 पे की को क्लोज किया जाएगा, तो तुम्हें बताना है इनिशियली चार्ज कैपेसिटर नहीं था, ये अनचार्ज था, इनिशियली जीरो था, कैपेसिटर पे चार्ज जीरो था। तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो बस मेक श्योर करना मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, बस और कुछ नहीं। हाँ हो रहा है। एक सेकंड से ऐसा करो, कॉन्सेप्ट सर बताओ, वही केसीएल कॉन्सेप्ट से लगाया पता चलेगा कि हाँ तुम सही करोगे या सर। गलत। करंट डिवाइड किया सर, मतलब सोर्स से आई माइनस आई वन और आई वन, और सर मतलब फिर आई वन, मतलब ये तो, और ये पतले वाले लूप में फिर मैंने ये लगा दिया केवीएल, और फिर आई वन को मैंने आई के टर्म्स में लिख के वो इंटीग्रेट करना था, बस वही। और क्या, मतलब करंट डिवाइड किया ना सर आपने, आई माइनस आई वन सपोज कैपेसिटर में जा रहा है, तो और ये पतले वाले लूप में केवीएल लगा के सर आई वन को आई के टर्म्स में लिख देना, और फिर लगभग नॉर्मली लगभग इंटीग्रेट सही करना। बता रहे हो। चलो देखते हैं इधर। तो लगभग हम्म। यही करना बाकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है ना, जब आदमी स्टार्ट करना, है टाइम। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है उस समय फंसता है फिर। देखो इसमें से मान लेते हैं कि करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, और इधर जो करंट गया है वो आई वन गया है करंट। अगर इधर आई वन करंट गया है तो इस तरफ कितना करंट जाएगा, आई माइनस ऑफ आई वन। आई माइनस। बस ये चीज़ आ गया। तो एक चीज़ तो ये मैं पहले देख लेता हूँ, जब टाइम ज़ीरो था तो आई वन का वैल्यू कितना होगा। जब टाइम ज़ीरो होगा तो कैपेसिटर को एक मैं वायर की तरह कंसिडर करूँगा, तो करंट कितना हो जाएगा थ्री आर बाई बताओ। टू, टू वी बाई थ्री आर। टू वी बाई थ्री आर। हम्म, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताओ। थ्री आर बाई टू। थ्री आर बाई टू कैसे आ रहा है। हाँ मतलब थ्री आर बाई टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना हो जाएगा, टू वी बाई थ्री आर। यस सर। तो वी बाई थ्री आर होगा ना करंट आई वन। आधा आधा जाएगा सर, मतलब कैपेसिटर अरे की तो वजह से, आधा अच्छा इधर हाँ रजिस्टर पर डिपेंड। आधा आधा डिवाइड होगा ना, रजिस्टर तो सेम। और जब टाइम मेरे को इन्फिनिटी सर हो, कैपेसिटर का डाउट आता है, जब कैपेसिटर से इफेक्ट नहीं होता ना करंट डिविजन। नहीं, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, और जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जो करंट आई वन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इस डेटा को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके। चलो तो अब हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, इस सर्किट में ये लगा ले, केवीएल लगा लेते हैं। ठीक है, तो दो सर्किट हमारे पास बन रहा है। दो लूप। यस। पहला लूप इसमें लगा लेता हूँ, तो मैं इस जगह से चलना स्टार्ट करता छोटे हूँ। वाले। प्लस इधर होना चाहिए, माइनस इधर, पहले आया माइनस, माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस, आई माइनस ऑफ आई वन इंटू आर, और फिर इस तरफ आया माइनस माइनस आई वन, आई वन आर, और फिर माइनस क्यू बाई सी, क्यू हो जाएगा चार्ज इसके ऊपर प्लस, और ये माइनस, माइनस क्यू बाई सी, माइनस ऑफ क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू जीरो आया। जीरो। ये आ जाएगा आई इंटू आर माइनस ऑफ आई वन इंटू आर माइनस ऑफ आई वन इंटू आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इसमें एक रिलेशन मुझे निकल करके आ रहा है, आई और आई वन। आई वन को मैं आई के टर्म्स में लिख सकता हूँ, या लिखना ही पड़ेगा। यस। तो देखो कितना आ रहा दो है, वेरी। आई आर माइनस ऑफ क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू टू आई वन टू इंटू आई। आर। ये फर्स्ट इक्वेशन अब आया। साइड वाले लूप में लगाएंगे अब सर। इस वाले लूप में हम लोग एक इक्वेशन लगा दें। यस। बड़े वाले या फिर साइड वाले सर, छोटे वाले में भी लगा सकते हैं, वो इजी रहेगा। इस वाले में सेकंड इसमें लगा लिया। तो अगर सेकंड वाले में हम लोग लगाते हैं कितना आ जाएगा, माइनस आई आर। इस जगह से स्टार्ट किया मैंने,
प्लस वी प्लस वी माइनस माइनस ऑफ आई आर आई आर और माइनस आई वन इंटू आर आर। ओके इज इक्वल्स टू 0। और फिर वी माइनस ऑफ आई का वैल्यू मुझे पुट वी करना है, माइनस टू आई आर अपॉन आर आ जाएगा आई वन की वैल्यू माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा ये आई वन इंटू आर इज अपॉन इक्वल्स टू आर। 0। तो मुझे इसका वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ से उठा करके। वी माइनस ऑफ टू आई आर है, तो टू को बाहर निकाल लो और आई आर का वैल्यू पुट कर लो। टू आई वन आर प्लस क्यू बाई सी प्लस ऑफ आई वन इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो आई वन में हम लोग क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे डी क्यू बाई डी टी लिखना पड़ेगा। अच्छा, डी क्यू बाई डी टी आई वन के बराबर होना चाहिए या आई के बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। जो करंट उसमें जा रहा है जो कैपेसिटर में करंट जा रहा है वही करंट डी क्यू बाई डी टी लिखा जाएगा। ओके ठीक है, ये गलत लिखा है। ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है वही करंट को डी क्यू बाई डी टी लिखा जा सकता है, आई को नहीं लिखा जा सकता है। तो ये तुम्हारा आ गया 4i1r माइनस ऑफ 2q/c और ये आ जाएगा प्लस i1 इंटू आर इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा v माइनस 2q/c इज इक्वल टू, इसको इस तरफ कर लेते हैं तो t i1 इंटू आर। अब ये इक्वेशन हमारा निकल के आ गया और इसी को मुझे इंटीग्रेट वगैरह करना है। तो जगह सी वी माइनस ऑफ 2q डिवाइडेड बाय 3rc इज इक्वल्स टू i1 और i1 क्या है, डी क्यू बाई डी टी। और टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, तो इधर प्लस रहेगा। बट और फिर अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। सी वी माइनस ऑफ 2q इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाय 3rc और दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर। तो जब टाइम ज़ीरो था तो उस समय चार्ज कितना था कैपेसिटर पे? ज़ीरो जीरो था। और टाइम टी पे चार्ज मुझे निकालना है। क्यू इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एल एन ऑफ सी वी माइनस ऑफ 2q और माइनस 1/2 आ हाफ जाएगा। तो चाहो तो तुम इसको डिफरेंशिएट लिमिट करके भी देख सकते हो, सेम क्या चीज़ को डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो ओके कि वही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ तो नीचे चला जाएगा और -2 सामने आ जाएगा माइनस तो कैंसिल आउट होकर ऊपर वाला टर्म बन जाएगा। तो अब इसका लिमिट पुट कर लेते हैं, डेट इज 0 से लेकर के q तक और ये t बाय टी बाई थ्री थ्री आर आर सी हो जाएगा। तो -2 को उधर सेंड कर लेते हैं और लिमिट को पुट कर लेते हैं। सी वी माइनस 2q डिवाइडेड बाय सी वी सी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2t बाय 3rc थ्री आर से और इधर से हमारा वैल्यू निकल के आया that Cv minus of 2q is equals to Cv e raised to power minus 2t upon टू टी बाई 3rc। थ्री और फिर q निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। Cv बाई 2 माइनस ऑफ Cv बाई 2 e raised to power minus 2t upon थ्री 3rc आर से is equals to q। तो हमारा चार्ज सही एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकल के आया? Cv बाई 2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 2t बाई 3rc। सबसे मतलब लंबा प्रोसेस है और सबसे बेसिक प्रोसेस है। हर क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा, चाहे एडवांस लेवल का हो सर इससे ये या भी बोल सकते हैं कोई कि भी अलग तरीके का हो। बाई टू पोटेंशियल रहेगा टाइप अब देखो तो कैपेसिटर के अलावा अब देखो हम लोग को हर एक चीज़ करना था, वेरीफाई करना था, है ना। तो ये क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने ऊपर किया था स्टडी स्टेट में। दो टाइम पे हम नहीं लोग इस जीरो पे चार्ज निकालते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होना होगा? 0। और जब टाइम जब यस इन्फिनिटी होगा, स्टडी स्टेट होगा, तो उस समय चार्ज कितना होगा? तो इसके क्रॉस सी वी पोटेंशियल मैन डिफरेंस जितना होगा उतना ही, विच विल बी v/2, मतलब सी वी बाई 2 होगा।
अब वही वैल्यू मतलब को v अगर by मैं 2। यहाँ पे पुट करूँ, अगर t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो q का वैल्यू कितना निकल के आ जा रहा है? 0। और अगर इसमें मैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करूँ, तो q कितना निकल के cv आ by जा रहा है? cv/2। इसका मतलब जो हमने किया 2। सही। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे वापस से करंट मिल जाएगा I1, और I1 मिलेगा तो तुम ऊपर से वो भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है क्या? सर इसमें टफ क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी? अब चलो इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग ये काम नहीं करना चाहते, इंटीग्रेशन काफ़ी लंबा चौड़ा जाता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, और ये रजिस्टर है, और इस जगह पे कैपेसिटर है, ऐसा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ P बाय आर सी। ये है हमारा फॉर्मूला। ये इसमें मुझे क्या क्या पुट करना है, निकालना है, वो क्या क्या चीज़ निकालना है? एक क्यू नॉट निकालना है, और एक आर का वैल्यू पुट करना है, और एक सी का वैल्यू पुट करना है। इन तीन का वैल्यू अगर मैं कहीं से भी निकाल करके इसमें पुट कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस जो चीज़ बताया जाएगा वैसे करना है। तो पहला चीज़ क्यू नॉट कैसे निकलेगा? क्यू नॉट निकालना तो काफ़ी आसान है। एट टाइम स्टडी जीरो पे। स्टेट, है ना, एट स्टडी स्टेट पे फाइंड कर लो मैक्सिमम चार्ज, बराबर। ओके। पहला, ओके। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया था, तो क्यू नॉट का वैल्यू कितना आया? CV/2। ये चीज़ हमने निकाल ली, तो ये निकल गया। दूसरा चीज़ मुझे आर निकालना है, तो आर कैसे निकलेगा? आर निकालने का तरीका ये है कि टाइम जीरो पे। फाइंड आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस तुम्हें रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कंसीडर करना है कि बैटरी एक सिंपल वायर है। रिप्लेस बैटरी सिंपल आया। बैटरी हैवलिंग एज थ्योरम है ना शायद। वायर। हम्म। ठीक है, तो यस। कैपेसिटर कहाँ पे था? इस जगह पे था। तो मुझे इसके क्रॉस यस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और ओ बैटरी को एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करना है। तो बताओ आर इक्विवेलेंट ठीक। कितना आ गया? आर सर एक इक्विवेलेंट सेकंड, R/2 प्लस आर। 3R/2, 3R/2, है ना। अब तीसरा जो है सी, कैपेसिटेंस निकालना है। तो थर्ड, कैपेसिटेंस निकालने का तरीका ये होगा कि जो भी सर्किट तुम्हें गिवन है उसमें तुम रेजिस्टेंस को हटा लो। अब क्योंकि एक ही कैपेसिटेंस है तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तीन चार कैपेसिटर है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइंड इक्विवेलेंट के साथ सी इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी। बैटरी। हाँ, सब रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस को हटा सिंपल, के। हाँ ओके। सिंपल वायर की तरह एज्यूम कर लो। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ठीक। कैपेसिटर है, तो सी इक्विवेलेंट क्या करेंगे? सी ले लेंगे। सी। तो ये तीनों चीज़ मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है? वैल्यूज को बस पुट करना है। सर टाइम इक्विवेलेंट क्या और होगा? टाइम कांस्टेंट ये आर शॉर्ट, इक्विवेलेंट। रुको तो सही, बताने तो दो पूरा। ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक जो है हम लोग तभी लगाएंगे जब सर्किट हमारे पास सिंपल हो। बहुत ज़्यादा टफ सर्किट अगर होगा, चार्ज उस पर पहले से प्रेजेंट है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया, तो फिर हम लोग नहीं करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक सिंपल सर्किट जैसा ऊपर क्वेश्चन है उसके जैसा क्वेश्चंस के लिए वैलिड है। बहुत हद तक क्वेश्चन से ये आ जाता है आंसर, ये शॉर्ट ट्रिक लगाना। तो फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी है। तो इन सभी का वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। क्यू नॉट कितना निकला? CV/2, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर का वैल्यू कितना था? आर इक्विवेलेंट विच इज 3R/2, और सी का वैल्यू सी, ये कितना आ जाएगा?
CV by 2 1 minus e raised to power minus of 2t upon 3RC। क्या यही आंसर था? बोलो। हेलो। ये सर हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सर ये पूछना था कि आपने क्या बोला था कब लगाना है ये डायरेक्ट फॉर्मूला, जब टाइम इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो हो रहा है ना कि ना ना, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब सर्किट सिंपल हो। अभी 2-3 क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, सर्किट कैसा होना चाहिए पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला तब नहीं लगेगा जब पहले से चार्ज प्रेजेंट हो। कैपेसिटर पहले से ही वही चार्ज होगा तो नहीं लगाएंगे शॉर्ट ट्रिप। टाइम जीरो पे चार्ज जीरो होना चाहिए कैपेसिटर। हाँ, और सिंपल सर्किट होना चाहिए। हाँ सर चल। दोनों बता देना कहाँ फेल हो जाता है, हाँ, वो भी पता रहना चाहिए। एक तो ऊपर क्वेश्चन मैंने कराया ही कराया, उस पर फेल हो ही गया था। उस पर तो तुम्हारा डेरिवेशन भी इस, काम नहीं किया। ये ऊपर वाले क्वेश्चन, ये वाला इसमें फेल नीचे। हो गया हाँ, ये टी इज वाला। इक्वल्स टू जीरो पे चार्ज था ना कैपेसिटर, फेल हो गया। ओके ओके। और इसमें भी ये भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन उस फार्मूला को यूज करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया कि शॉर्ट ट्रिक में हम लोग फार्मूला पुट वैल्यूज पुट करेंगे, फार्मूला से आंसर आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करो। शॉर्ट ट्रिक से करें ना सर। शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड तुम्हारे काम के हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, और कैपेसिटर, दो कैपेसिटर इस जगह पे लगा दिया गया है जिस तरीके से। और एक का कैपेसिटेंस C है और दूसरे का कैपेसिटेंस 2C है। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर एंड दिस इज सेकंड कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इसका R, पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो बोला गया फाइंड द चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सॉल्व करो इसको। एक सेकंड शॉर्ट ट्रिक से जाता हूँ, आप बंद करके। तो देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर पता चलेगा कैसे करना है। इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसका एक बेसिक मेथड, जनरल मेथड, जो जिसका डेरिवेशन करने के बाद आंसर आता है, और एक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने कि अभी यहाँ पे बताया। तो बोलो सबसे पहले कौन सा मेथड बताऊँ? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक से देखो हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ निकालना चाहते हैं हम लोग। जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइड बाई आर से। तो मुझे क्यू नॉट चाहिए, आर चाहिए एंड सी चाहिए, तीन चीज़ चाहिए। तो क्यू नॉट का वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम चार्ज कितना होगा इस पे, 1 पे और 2 पे, यही चाहिए ना। तो पहले मैं इस सर्किट को कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये जो सर्किट है वो ऐसा हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट बताओ? 3C। और चार्ज जो है वो इस तरफ से फ्लो करेगा, क्यों? तो कितना चार्ज मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि सी इक्विवेलेंट का एक मेरे पास वैल्यू आ चुका है, डेट इज 3C। आर इक्विवेलेंट एक ही रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट तो आर ही हो जाएगा। अब Q का वैल्यू मुझे पुट करना है। तो जो चार्ज निकलेगा वो इनफाइनाइट टाइम पे, स्टडी स्टेट पे, वो कितना निकल जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 3CV। लेकिन ये जो 3CV जो चार्ज आया है वो क्या दोनों कैपेसिटर पे मिला करके चार्ज है? इधर से चार्ज अगर Q आएगा तो इधर जाएगा Q1 चार्ज और इस तरफ जाएगा Q2 चार्ज, आया ना। अब Q इज इक्वल्स टू होता है CV, Q इज इक्वल्स टू CV, इसका मतलब V कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। So Q1 is to Q2 is equals to C1 is to C2। 1:2।
तो C1 कितना हो जाएगा? C1 कितना दे वन रखा इज है? टू टू। हाँ, 1:2। तो Q1 आ जाएगा तुम्हारा 1 क्यू बाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू Q0। सही है ना? यस और ये 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्यू बाई टू। Q0 आ जाएगा। तो मेरा मोटिव है कि पहले Q0 निकाल लेना। ये Q0 मैंने निकाल लिया। अब Q0 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में निकालना चाहता हूँ, क्योंकि चार्ज जो है वो तो इस सर्किट से पास करेगा। तो ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखा जाएगा? Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाय आर सी। और इसमें मैं हर एक का वैल्यूज अब पुट कर लेता हूँ। Q0 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, दैट इज 3CV 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। आर का वैल्यू आर है, सी का वैल्यू 3C, तो 3RC हो गया। लेकिन ये जो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकला है, ये क्या है? टोटल ये टोटल है। इक्विवेलेंट चेक करो। मुझे तो Q1 चाहिए। तो क्यू वन प्लस Q1 चार्ज क्यू कितना होगा? इसी रेशियो में डिवाइड होगा किसी भी टाइम पे। ये मैंने इनफाइनाइट टाइम पे निकाला है, लेकिन ये जो रेशियो है ये किसी भी टाइम पे वैलिड है ना। तो Q1 कितना हो जाएगा? Q1 विल बी इक्वल्स टू इसका 1/3, विच इज CV सी वी वन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड डी बाय बाई टी आर। TRC। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये शॉर्ट ट्रिक लगा कर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर वही KVL वगैरह तो हम लोग लगा ही सकते हैं, हमें पता है कि इधर से चार्ज ले लेंगे और पूरा के लूप में KVL लगा लेंगे और सेम चीज़ हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बोलो, बात समझ में आया क्या? यस सर। तो आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कैसे करना है। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, 2-3 रजिस्टर दे दिया गया, कैपेसिटर ज़्यादा दे दिया गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? पहले क्या कर लेंगे? सी यस इक्विवेलेंट सर। निकाल लेंगे। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्यू निकाल लेंगे। उसके बाद मान लो कि ये फर्स्ट वाले में पूछा, तो C1 हम लोग निकाल लेंगे कि Q1 जो चार्ज है वो किस रेशियो में है कितना Q। चार्ज उस पर? हाँ, कितना चार्ज इधर से जो है फ्लो इसमें किया, बराबर। यस सर। क्यू बाई टू होगा। हाँ, हाँ, इसके बस उसी यस। तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। अब और भी चीज़ें हैं। क्वेश्चन तो ढेर सारे होते हैं, मैं क्या क्या बताऊं तुमको। क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन। मॉड्यूल है। मॉड्यूल है। मॉड्यूल अच्छा काम है इसका। क्वेश्चन ऐसा है, एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, और एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, लेकिन इनिशियली चार्ज प्लस CV/2 और माइनस CV/2। और इन सभी को एग्जैक्टली एज इट इज सीरीज में कनेक्ट कर लिया गया। ठीक है, इसका पोलरिटी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, if all are connected in series, then find the charge on each capacitor as a function of time। कनेक्शन भी बना करके दे दिया, अदरवाइज वहाँ पे A से B, C से B ऐसे कनेक्शन बताया जाता है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको सॉल्व करना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस बेसिक प्रोसेस से जाना, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इसमें कुछ खास पढ़ने की जैसा है नहीं। तो ये हम लोग का चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया। अब चलो आगे हम लोग चलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में।
सर हो गया ये क्वेश्चन हम्म वाला? देखो नहीं तो फिर क्या होगा? मैंने हैंग हो बेसिक गया था। क्वेश्चन कराया ही नहीं, तुम लोग बच्चे थोड़ी ना। एक छोटे छोटे क्वेश्चन कराता एक एक करके, दूसरी जगह पे और क्या तो करते, यही पिछले करते हैं। वाले का कैसे किया सर? पिछले वाले का क्या किया, कैसे किया? पिछले वाले का क्वेश्चन क्या, दिया था इसको तो करके लेके आना है मेरा तुमको। हैंग करके जाना है। अच्छा करना है, एक सेकंड सर स्क्रीनशॉट ले। सब वीडियो डाल देना आज। हाँ, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और जैसे हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा वैसा ही कुछ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास पहले से ही एक कैपेसिटर चार्ज्ड होगा, और कैपेसिटर अगर चार्ज्ड है तो वो किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस तक हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर चार्ज तक हो सकता है। तो इसमें चार्ज प्लस माइनस क्यू है, या फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और इसका कैपेसिटेंस सी है। मैंने क्या करा, इसको डिस्चार्ज करने के लिए किसी लोड से कनेक्ट कर दिया। लोड क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसका रेजिस्टेंस जो है मैं आर ले लेता हूँ। और क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे मैं जस्ट इसको क्लोज करूंगा, तो क्लोज करने के साथ ही क्या होगा, ये जो चार्ज है धीरे धीरे फ्लो करके ये सर्किट में, ये चार्ज फ्लो करने के कारण से जो प्लेट्स होंगे उस पे चार्ज क्या होने लगेगा, न्यूट्रल होने लगेगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका चार्ज कम होने लगेगा। तो मैं इस चार्ज को चेंज कर लेता हूँ, और इस चार्ज को मैं कितना बोल लूँ, क्यू नॉट बोल लेता हूँ, प्लस क्यू नॉट, डिफरेंट होना चाहिए। तो अब किसी भी टाइम टी पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एट एनी टाइम टी, उस समय टाइम टी पे जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा वो कितना बचेगा, क्यू बच जाएगा। इस पे प्लस क्यू होगा और इस पे माइनस क्यू होगा, और वापस से मैं इसमें लगा लूंगा के वी एल। तो बोलो के वी एल अगर लगाएंगे तो क्या होगा, करंट इधर से आ ही जा रहा होगा। इस जगह से स्टार्ट करो। माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू तो सर एक क्यू बाई सी माइनस का उल्टा माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्यू बाई सी, और ऊपर ये माइनस प्लस का उल्टा माइनस ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। और आई क्या चीज़ है, हमारा करंट। और क्या आई का वैल्यू मैं डी क्यू बाई डी टी ले सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे क्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है सर, माइनस डी। जैसे जैसे टाइम माइनस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे चार्ज घटते जा रहा है, तो इसीलिए डी क्यू बाई डी टी क्या लिखा यस जाएगा, माइनस। माइनस ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस ऑफ यस डी क्यू बाय डी टी, और आर को इस तरफ सेंड कर लिया। अब सारे चीज़ को एक तरफ कर लेता हूँ और इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ। डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय आर सी, दोनों साइड इंटीग्रेट आर। किया। जब टाइम जीरो था उस समय चार्ज की नॉट था, जब टाइम टी था तो उस समय चार्ज क्यू हो जाएगा, क्यू जो कि मुझे निकालना है, और इसका एल एन क्यू होता है इंटीग्रेशन। और लिमिट भी पुट कर लेते हैं। माइनस टू बाई आर। सही है, यस ये हो जाएगा एल एन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस आर सी। सो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू क्यू नॉट नॉट ई पावर माइनस e टी। raised to power minus t divided by RC। ये आ गया। फिर से वही चीज, क्यू नॉट क्या है, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। RC क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला नया तरीके से कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ टी सर डिवाइडेड बाय टॉ। चलेगा। सर अगर सपोज ऐसा भी केस हो सकता है जैसे कि हायर पोटेंशियल पे बैटरी रहे, अब मतलब ये अगर मुझे, कैपेसिटर रहे बैटरी के ऊपर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर निकालना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है, तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई सी, आई आर। है ना। अच्छा हाँ। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाय सी ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ। और क्यू नॉट का वैल्यू जनरली तुम्हें सी वी के टर्म्स में भी दिया जा सकता है। तो ये पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा,
VC is equals V to V नॉट नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ। और VR कितना हो इंक्रीजिंग जाएगा? करंट, इंक्रीजिंग करंट, वी आर आई आर, पहले IR निकाल लेता हूँ मैं। आई रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट कितना हो जाएगा? डी क्यू, DQ बाई dt, डी क्यू, यस सर। लेकिन माइनस साइन तो देना होगा। अच्छा हाँ, डिक्रीजिंग करंट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ और माइनस ऑफ टी बाय R इंटू सी। Q नॉट का वैल्यू कितना होता है? C V नॉट डिवाइड बाय आर सी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। सी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ V नॉट बाय R, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, बराबर। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, सॉरी, इधर भी माइनस था और ये भी माइनस था। तो ये हमारा करंट करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा? रजिस्टर के क्रॉस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ। सेम है ना कैपेसिटर और सेम होना भी चाहिए, सेम, क्योंकि दो चीजें हैं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। पूछो क्या पूछ रहे थे तुम? सर क्यों नहीं, मैं वो पूछ रहा था कि जैसे डिस्चार्जिंग अक्रॉस द लोड ही होता है, जैसे बैटरी का कुछ कंसेप्ट रहता है क्या और डिस्चार्जिंग, अगर जैसे कि अगर अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का, तो कैसा आएगा? स्टार्टिंग में डिकेइंग ग्राफ है चार्ज मैक्सिमम मैक्सिमम था और धीरे 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 डिक्रीज होते जाएगा। तो वन टाइम फीडबैक, कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना बचेगा? वन टाइम वन टाइम कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट पे चार्ज कितना बचेगा? बचेगा 0.1 माइनस 0.63, शायद से उतना डीके हो गया रहेगा। Q नॉट बाई दो विच इज पॉइंट 37%, which is 37% of Q naught, 0.37 Q naught। ठीक है क्या? ऐसा क्या बोल रहे थे तुम? सर मैं तो कुछ अलग ही पूछ रहा था, मैं सोचा डीकेइंग ऐसे सर बैटरी का क्रॉस भी हो सकता है, जैसे इधर अगर हायर पोटेंशियल पे कैपेसिटर है। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ बढ़ेगा या सर घटेगा? मतलब बोलो क्या इतना बोल इग्नोर रहे थे? करते हो, बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, भूल गया। नहीं नहीं, तुम बैटरी के बारे में कुछ बता रहे थे, यहीं पे मैंने तुम्हें रोक नहीं लिया सर था। वो अजीब ही था। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं बोल रहा सर डीकेइंग का कंसेप्ट, सपोज अगर कैपेसिटर हायर पोटेंशियल पे हो और बैटरी का क्रॉस निकल रहा हो तो वो भी डीकेइंग चीज है, फिर कुछ अलग कंसेप्ट है। बैटरी के क्रॉस, सपोज अगर कैपेसिटर 2 भी है, मतलब भी वो बैटरी चार्ज होगा ना, अगर बैटरी का पोटेंशियल बी है हाँ हाँ, तो तो वो भी ऐसा डीकेइंग फॉलो हाँ करेगा। वो डीके प्रोसेस, डीके नहीं बोलेंगे, डिस्चार्जिंग बोलेंगे। कैपेसिटर का हाँ डिस्चार्जिंग होगा। ओके, वैसे डिस्चार्ज होगा अप टू, लेकिन पोटेंशियल बी तक वो भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, वो भी V तक जाएगा। ओके सर, थैंक ये यू, क्वेश्चन तो मैंने कराया काफी था ना डाउट ऊपर, था। हीट निकलवाया आरसी था। में तो नहीं, वो हाँ वो तो उसका था, मैं वो टाइम हाँ, टी पे नहीं था, वो तो तो स्टेट टी पे कॉन्सेप्ट था। आ गया एक बार तो फिर तो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यस तो करंट भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी क्या कर रहा है, टाइम के साथ धीरे धीरे घट रहा है। इसमें हर एक चीज घट ही रहा है, ओके। कोई ऐसा चीज जो बढ़ रहा हो। हीट, हाँ। एक सेकंड, जो बढ़ रहा हो टाइम के हम्म, साथ, पोटेंशियल, एक सेकंड, हीट अक्रॉस दी, नहीं वो भी कम हो रहा है यार, एक सेकंड, कुछ नहीं। इसमें टाइम बढ़ रहा है। अरे मतलब क्या मतलब ये? अरे कुछ भी मतलब नहीं है। तो हर एक चीज इसमें घटते जा रहा है। अगर मैं एनर्जी कंजम्पशन की बात करूंगा तो जो टोटल हीट जनरेटेड होगा वो टोटल सम अप में बढ़ेगा, लेकिन रेट जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? रेट, रेट क्या होता है? हीट का रेट, तो करंट घट रहा है तो वो भी घटेगा। रेट ऑफ हीट,
मतलब पावर होता है, करंट पे डिपेंड है। पावर होता है ना रेट ऑफ हीट। तो पावर हाँ क्या हाँ होगा, हाँ। आई स्क्वायर इंटू आर। आर यस तो सर। हमारा कांस्टेंट है, करंट हमारा क्या हो रहा है, आई करंट डिक्रीज, वही बोला सर इसलिए। करंट हमारा टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो रेट भी क्या करेगा, रेट ऑफ हीट डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ हीट की बारे में बात करूंगा तो हीट टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि हीट तो हाँ मैं समेशन होता है ना। गर्म तो होगा ही। नहीं नहीं, टेम्परेचर नहीं, हीट। हाँ सर समझ गया, मतलब हाँ, हीट निकलता ही जाएगा टाइप, मतलब रेट ऑफ हीट कम हो जाएगा उतने रफ्तार से रेट ऑफ इसलिए। हीट तुम यहाँ से समझ। भी इसका स्लोप भी देख सकते हो, करंट करंट पे स्लोप नहीं, हाँ स्लोप किस पे जाएगा, हीट का तो नहीं आएगा। डी आई बाई डी टी। ये करंट है ना, हाँ हो सकता कम कम होते जा रहा है मैग्नीट्यूड। है, तो डिफरेंशिएट करेंगे पावर को टाइम के साथ तो। हाँ हाँ रेट, वो भी सही है सर, उससे डी आई बाई डी टी आएगा ना। चलो ठीक है, तुम समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके। तो हो ये गया। हो गया डिस्चार्जिंग हाँ, में, क्या बोल रहे हो। नहीं मतलब हो गया ना सर पूरा आरसी का हम्म। वो। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो चार्जिंग पढ़ लिया और अब डिस्चार्जिंग पढ़ लिया। अब इसी दोनों के मिक्सचर क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। आरसी में डिस्चार्जिंग का कुछ। ये एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और फिर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाया गया। इसका कैपेसिटेंस C है और इसका भी C है। ये K1 है और ये K2 है, रेजिस्टेंस R और R दे रखा है। तो टाइम t इनिशियली क्या था, K1 को क्लोज किया गया एंड K2 क्या रखा गया, ओपन। और आफ्टर स्टेडी स्टेट या फिर एज द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, K1 is opened and K2 is closed। जब ऐसा कर लिया गया तब पूछा गया कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो समझना यहाँ पे टाइम अब मैंने बताया नहीं है। पहला तो ये इनिशियली क्या दिया गया था, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से फुल्ली चार्ज होने तक। उसके बाद फिर यहाँ से एक अलग टाइम लिया गया t इज इक्वल्स टू 0, इसको मैं तो t इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर ही नहीं करूँगा, इसका टाइम का कोई मतलब नहीं, इसको मैंने फुल्ली चार्ज तक किया। अब यहाँ से टाइम t इज इक्वल्स टू 0 काउंट हुआ है जब मैंने K1 को ओपन किया और K2 को क्लोज किया। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया गया फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, और दूसरा पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर एट t इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू आर सी। सॉल्व करो इसको। और सेकंड केस में सी वी बाई ई और सी वी माइनस सी वी बाई ई। देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में K1 को क्लोज कर दिया और K2 को ओपन रखा। कब तक किया ऐसा, जब तक कि ये पूरा का पूरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। ठीक है, तो ये t इज इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया, फुल्ली चार्ज कर दिया। तो फुल्ली चार्ज कर दिया तो बैटरी फिर उसका कोई मतलब है नहीं, हमारे पास अब इतना सा सर्किट बचा हुआ है। इसके पास ऑलरेडी चार्ज है CV और इसके पास माइनस ऑफ CV चार्ज है, और ये एक की दिया गया है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। एक रजिस्टर भी है, इसका C और इसका C। अगर इनफाइनाइट टाइम पे पूछे जैसा कि फर्स्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस C है
तो दोनों क्या कर लेगा, आधा आधा चार्ज शेयर कर लेगा। रेजिस्टर का इफेक्ट नहीं है ना? हाँ। हाँ, कोई ऐसे। इनफाइनाइट टाइम पे पूछा है ना, तो आधा आधा चार्ज हाँ शेयर हाँ। कर लेगा। इधर से क्या हो जाएगा, CV/2 हाँ, CV/2 आ फर्स्ट जाएगा वाले पे आ चार्ज। जाएगा CV/2 चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब पूछा है कि फाइंड द चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट कैपेसिटर एट T इज इक्वल टू RC। तो क्योंकि ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का कैसे हम लोग लिखते हैं, CV × E - T/R tau T/RC फंक्शन ऑफ टाइम। क्या ये एक कैपेसिटर यहाँ पे आने के कारण से इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट तो करेगा। अच्छा। ये ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, लूप लॉ लगाना पड़ेगा। मान लेता हूँ किसी भी टाइम टी पे चार्ज कुछ फ्लो कर गया, तो इस पे अगर चार्ज फ्लो किया तो प्लस क्यू आ जाएगा और इस पे माइनस क्यू आ जाएगा, और इससे कितना आ जाएगा सी वी माइनस क्यू, और इस पे माइनस ऑफ सी वी प्लस क्यू। सही है क्या, देख लो, क्यू चार्ज फ्लो कर चुका है विच इज करंट आई, है ना। यस। नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ गया। समझ गया ना। अब बस इसमें लूप लॉ लगा लो हाँ। एक बार, इस जगह से स्टार्ट करो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस Q/C। पहले तो आया ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव। अब मैंने माना है कि छोटा सा ही चार्ज फ्लो किया है, बड़ा नहीं, तो आंसर गलत आने लग जाएंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बता दूं। ये हो जाएगा सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी, फिर इस तरफ आया ये प्लस और माइनस, प्लस का उल्टा माइनस ऑफ -Q/C। क्यू बाई सी, और फिर ये आई इंटू आर, प्लस इधर और माइनस माइनस ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। हो जाएगा सी वी, वैसे ही रहने दो, इसको भी साथ में लगा, -2 क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। समझ में आया क्या, आई इज इक्वल टू, अब क्या Yes. लिखेंगे हम लोग, आई इज इक्वल टू ठीक सी है। वी माइनस ऑफ 2 क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। अब बताओ आई को क्या लिखें, डी क्यू बाई डी टी माइनस या माइनस डी क्यू बाई डी DQ। टी, माइनस। आई को क्या लिखें, डी क्यू बाई डी माइनस टी या फिर माइनस डी क्यू बाई डी टी। -DQ/dt। -dq/dt। मार खा गए ना आई को मैं यहाँ पे सर डी एक क्यू सेकंड बाई सर डी टी लिखूंगा, निकल ये गलत है, माइनस क्यों निकल लिखेंगे। मुझे क्या सर चीज उस चेक डी के। करना है, मुझे क्यू को चेक करना है, क्यू, क्यू टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, इस प्लेट पे चार्ज स्मॉल टाइम के क्यू। साथ तो बढ़ेगा, ओके। ओके हाँ ओके। तो इसीलिए ये चीज क्या होगा, सही। पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैंने बताया नहीं कि ये जो तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे आता है, ये मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला कि टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, इसे चेक करना है। तो पुट कर लो अब डी क्यू बाई डी टी, अब हर एक चीज़ वही है, आई थिंक अब तुम इंटीग्रेशन करके ये सारे चीज़ निकाल सकते हो। समझ में आया क्या, यस सही सर। क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन है, मार खा गए। एक क्वेश्चन है ऐसा कि एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है, 0 0, और इसका कैपेसिटेंस हम लोग सी ले लेंगे, और एक रजिस्टर है, और फिर एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज है, और चार्ज भी कुछ इस तरीके से, मान लो कि इस पे जो चार्जिंग है -2 CV है और इस पे +2 CV है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, पोलरिटी ऐसा दिया हुआ है। तो बोला गया अगर t इज इक्वल टू 0 पे इस की को क्लोज किया गया, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर तुम्हें निकालना है कितना होगा।
एक क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो ऐसा बोलेगा, फाइंड द चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर ये तो होमवर्क क्वेश्चन है एट स्टडी स्टेट। सर। देखो इसमें एक कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है तो दूसरे का डिस्चार्जिंग हो रहा है, दो यस सर। इफेक्ट तुम्हें साथ में देखने को मिलेगा इसमें। और क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे पूछा है स्टडी स्टेट पे, सबका भी हो जाएगा तो पोटेंशियल कैसे करेंगे? बैटरी का, अभी सबका तक हम बैटरी के लोग बराबर हो अभी जाएगा। तक हम लोगों ने ऐसा स्टडी स्टेट वाला क्वेश्चन नहीं किया। हम लोग स्टडी स्टेट वाला क्वेश्चन करते थे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकल जाता था और हम लोग स्टडी स्टेट पे चार्ज निकाल लेते थे। अच्छा, तो अलग है क्या इसका स्टडी स्टेट पोटेंशियल? हाँ ये डिफरेंट तरीके से करने वाला क्वेश्चन। मतलब किरचॉफ लॉ से स्टार्ट करते हाँ इसका कैपेसिटेंस क्या मान लें? हैं। सी, चलो दोनों का सी मान लो, इसका भी सी इसका भी सी, सॉल्व कर दो। सर एक फंक्शन बनाते हैं। देखो एक पहला तरीका तो हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं कि मान लेते किसी भी टाइम टी पे इस पे चार्ज फ्लो किया, क्यू चार्ज फ्लो किया, मान लो इस सर्किट में जो है वो क्यू चार्ज फ्लो किया, और क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो इधर से करंट आ ही जाएगा, तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज और इस पे आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, तो इधर से प्लस क्यू चार्ज निकला इस प्लेट से तो वो इसके ऊपर पहुंचेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ टू सी वी प्लस क्यू, और इस पे कितना आ जाएगा प्लस टू सी वी माइनस क्यू चार्ज, और इधर हाँ करंट आ, डी के अलग लगा था। और फिर इसमें तुम यस केवीएल लगाओगे, केवीएल लगाने के बाद किसी भी कैपेसिटर पे तुम चार्ज निकाल सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन और फिर उसमें टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो स्टेडी स्टेट का तुम्हारा रिजल्ट आंसर निकल के आ जाएगा। वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, हम लोग एक शॉर्ट प्रोसेस में इसको करेंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि पूरा टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के इन्फानाइट टाइम में जो चार्ज फ्लो किया है वो क्यू चार्ज फ्लो किया है, तो क्या सर्किट से प्लस क्यू चार्ज इधर फ्लो करके निकला होगा और इसके ऊपर गया होगा, इधर से भी प्लस क्यू चार्ज निकला और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज पहुंचेगा और इधर से क्यू चार्ज निकलेगा। बोलो समझ में आया? ओके सर। और यस। जब स्टडी स्टेट रीच हो चुका होगा एट स्टडी स्टेट, कोई भी करंट फ्लो करेगा कि स्टडी स्टेट पे? नहीं। क्यों नहीं फ्लो नहीं कर नहीं रहा है? करेगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरीके पोटेंशियल। से बैलेंस हुआ है, वो करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब हम लोग इसमें अभी भी केवीएल लगा सकते हैं। ओके। समझ में आया? तो मैं इस जगह से चल रहा हूँ और करंट क्या हो गया स्टडी स्टेट पे? जीरो हो चुका है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो यहाँ से चला स्टेडी मैं स्टेट। माइनस प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, ये हो जाएगा बी, और यहाँ पे पहुंचा और इस जगह पे पहुंचने पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे कैपेसिटर के क्रॉस? क्यू बाई सी, प्लस क्यू बराबर, बाई सी। माइनस होगा ना, सॉरी माइनस, हाँ। और इसका रजिस्टर जीरो के हो जाएगा क्रॉस रजिस्टर। तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो जीरो हो जाएगा। अब इसके क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस कितना लिखेंगे बोलो? प्लस टू सी वी माइनस क्यू बाई पहले सी। क्या आया? नेगेटिव प्लेट आया या माइनस। पॉजिटिव प्लेट आया? नेगेटिव प्लेट, तो माइनस माइनस का उल्टा लिखेंगे हम लोग प्लस, और चार्ज टू। अपॉन सी होता है। तो जब याद करो मैंने Q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला बताया, तो उसमें Q का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव प्लेट तो का इनर, हाँ, तो वही टू सी पॉजिटिव वी प्लेट माइनस तो क्यू। ये है, तो ये वाला वैल्यू मुझे पुट करना हाँ। पड़ेगा, टू सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू, समझ में आया क्या? आपने इन्फिनिटी को डायरेक्ट ले लिया इसके लिए। हम्म। और ये सबसे बढ़िया मेथड है इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज निकालने का, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लस ऑफ टू सी वी बाई टू बाई सी है ना, और कितना आ जाएगा इज इक्वल टू टू क्यू बाई सी। तो मतलब एक कंसेप्शन दूर हो गया, मिसकंसेप्शन। मतलब हम लोग सोचते थे एकदम स्टडी स्टेट पे बैटरी के बराबर होता है। हाँ
सर इसका आंसर, एक सेकंड आंसर बताते हैं। 3CV इज इक्वल टू 2Q बाय 3CV/2 हो जाएगा क्यों। हाँ C होगा, इधर इधर भी C होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q कितना आ गया 3CV बाय 3CV/2 तो 2। इतना चार्ज सर्किट से भी फ्लो करेगा और इतना चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर होगा, और बाकी रिमेनिंग चार्ज इस पे कितना होगा वो तुम निकाल सकते हो, विच इज 2CV माइनस ऑफ यस 3CV बाय, समझ में आया क्या, CV/2। CV बाय 2। यस। तो इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसका चार्जिंग हो रहा है। ओके, और स्टडी स्टेट पोटेंशियल भी अभी मिल जाएगा। अच्छा हाँ। तुम स्टेडी स्टेट पे भी निकाल सकते हो कितने पोटेंशियल है, तो क्वेश्चन को तुम 3V/2। वेरीफाई भी कर सकते हो। लेट से तुम्हें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए दे दिया यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बोल दिया, बोला कि बोलो कि इस पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के बताओ, तो तुम ये काम तो अच्छा फटाफट कर सकते हो ना। ऑप्शन में बस तुम्हें ये चेक करना है कि क्या t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पे ये चार्ज मिल रहा है कि नहीं उस कैपेसिटर को, उस फॉर्मूले में दो पुट ऑप्शन करने मिल के गए। बाद, है ना, समझ दो में आया। ऑप्शन मिल गया तो खत्म। यस सर। बस, तो ये चीज सही है है। सही है सर। चलो, तो ये ओके। हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग स्टार्ट करना है डाइलेक्ट्रिक। अच्छा हाँ, मेंस वाला चीज। सर आज ही खत्म करने का प्लान कर रहे हो? क्यों, कल करूँ क्या। सर डाउट भी तो है ना, इसलिए डाउट बाद में करेंगे ना, डिस्कस करते हैं फिर बाद। डाइलेक्ट्रिक, चलो ठीक है फिर, नहीं तो इसको कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। डाइलेक्ट्रिक को सर तब नेट तक तुम गया लोग मेरा होमवर्क नेट वगैरह गया। कर लो, और इसका जो भी है चार्जिंग डिस्चार्जिंग तक का पड़ा है उसे करके लेके आना।